हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भक्त और ईश्वर के मध्य प्रतीत होने वाला भाव रस, भक्ति रस को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जब व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है और वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तब भक्ति रस की निष्पत्ति यानी उसका आउटपुट होता है। स्टूडेंट्स, भक्ति रस और श्रृंगार रस, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है श्रृंगार रस के बारे में, इन दोनों रसों का स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम होता है। परंतु श्रृंगार रस में रति मतलब प्रेम भाव नायक और नायिका के मध्य होने वाले प्रेम भाव से संबंधित होता है, जबकि भक्ति रस का रति रूपी स्थायी भाव ईश्वर के प्रति होने वाली श्रद्धा, प्रेम और समर्पण भाव से संबंधित रहता है। सो यहां पर हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक में परिभाषा दी गई है, उस आधार पर भक्ति रस होता क्या है वो यहां पर हम सर्वप्रथम समझ लेते हैं कि जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता जिसकी आप उपासना करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता, इस प्रकार के जो भाव आपके हृदय में, आपके मन में जब उत्पन्न होते हैं, तो वहीं पर भक्ति रस की व्यंजना होती है, अभिव्यक्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, प्रेम है, ठीक वैसे ही भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वरीय प्रेम यानी ईश्वर से प्रेम, ईश यानी ईश्वर से संबंधित रति या प्रेम हम इसे कह सकते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहा होगा। इस उदाहरण के माध्यम से आप भली भांति समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त कवि पंक्तियों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करता है, और उन पंक्तियों को पढ़कर हम जैसे पाठक, हम जैसे रीडर या सुनने वाले जो श्रोता हैं, उनके मन में किस प्रकार से भक्ति रस की निष्पत्ति होती है, वो यहाँ पर इन चंद पंक्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिनाही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पंक्तियां दी गई हैं, ये सूरदास के पद से ली गई हैं, और यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा था। उद्धव की बातों को गांव के लोग, गोपियां सुनती हैं, और प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर के वे उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में कृष्ण के प्रति जो अनन्य एक अटूट प्रेम भाव है, वो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग से कम नहीं होने वाला है। तो यहां पर किस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों के मन की भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है, वो यहां पर आप इन पंक्तियों से समझिए। हमारे हरि, हरि यानी कृष्ण, भगवान कृष्ण का वर्ण यहां पर हरि शब्द से लिया गया है। हारिल एक पंछी, एक परिंदा, एक चिड़िया, उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पैर में हमेशा एक प्रकार की लकर यानी लकड़ी रहती है। तो हमारे हरि यानी भगवान कृष्ण
हारिल पंछी की लकड़ी की भांति हैं, जिसे वो पंछी हमेशा अपने पंजों में दबाए रहता है। इसी प्रकार गोपियां ऊधो को जवाब दे रही हैं, ऊधो से कह रही हैं कि इसी भांति हमारे कान्हा यानी कृष्णा, इनको हमने अपने मन रूपी लकड़ी से पकड़ रखा है। जैसे किसी भी दशा में, यानी जो आप योग साधना निर्गुण रूपी जो भाव आप समझा रहे हैं हमको, वो किसी भी दशा में हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। मन, क्रम यानी कर्म, वचन, बातें, नंद नंदन यानी नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण, उर यानी हृदय, मन, यह दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती के साथ पकड़ रखा है। मतलब ऊधो से गोपियां आगे क्या कह रही हैं कि हमने मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, जकरी यानी बार बार रटना, कि हे उधो, सोते जागते स्वप्न देखते, दिन हो रात हो, हमने कृष्ण को अपने मन में जकड़ रखा है। यानी हम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। आगे, सुनत जोग लागत है ऐसे, ये जो आप बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म, निराकारी ईश्वर की उपासना करना और कृष्ण को अपने मन से विस्मृत कर देना, भुला देना, इन बातों को यहां पर गोपियां इस तरह से कह रही कि सुनत जोग लागत है ऐसे हो, ज्यों करवी ककरी, कि हे उधो, आपके माध्यम से बताया गया जो योग साधना या ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, ये, इसके बारे में जब हम सुनते हैं तो वे हमें कड़वी ककड़ी की तरह महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं। सूतो व्याधि यानी एक रोग, मर्ज, बीमारी, हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, कि उधो से वो कह रही हैं कि हे उधो, कृष्ण के माध्यम से आप जो संदेश, जो योग रूपी संदेश लेकर आए और जो हमें सुना रहे हैं, ये हमारे लिए एक व्याधि की तरह, एक रोग की तरह है, जिसके बारे में न तो हमने सुन रखा है, न हमने करना है। यह तो सूर, कवि का नाम है, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि यह तो सूर तिनाही लई सौंपो, जिनके मन चकरी। कवि कह रहे हैं कि ये योग साधना जो आप हमें समझा रहे हैं, इस योग साधना को उनको ही ले जाकर सौंप दो जिसने तुम्हें यहां हमें समझाने के लिए भेजा है, और वे जिनका मन चकरी की भांति चंचल रहता है, अशांत रहता है। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में भक्ति रूपी रस जो है वो जागृत हो जाता है। इस तरह सब आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए पंक्तियों का वर्णन यहां पर हम करेंगे, उनकी व्याख्या संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर किस प्रकार से भक्ति रस की अभिव्यंजना हुई है कि तू दयाल दीन हो तो दान हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात्र की तू पाप पुंजहारी। तुलसीदास द्वारा रचित पंक्तियां कि हे ईश्वर, तू दयालु है, रहम दिल है, तेरे अंदर दया की भावना है, दीन हो और हम कमजोर हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, मजबूर हैं, विवश हैं, तो हम पर तू दया कर। तू दान ही हो भिखारी, तू देने वाला है, दानवीर है, तुझ से जैसा देने वाला, सहायता करने वाला, मदद करने वाला और कोई दूसरा नहीं। और हम यानी हम स्वयं, हम एक भिक्षुक की तरह हैं, एक याचक की तरह हैं, मांगने वाले की तरह हैं, तू हमारी मदद कर, तू हमें दे। हाँ, प्रसिद्ध पात्र की, पात्र की यानी पापी, गुनहगार, प्रसिद्ध यानी मशहूर, यानी बहुत बड़े पापी हैं हम, परंतु हे ईश्वर तू पाप पुंजहारी, पाप यानी गुनाह, पुंजहारी ढेर सारा गुनाह, उनका तू हरण कर सकता है। तो यदि हम पातकी हैं, हम पापी हैं,
और तू उनको हरण कर सकता है, उनको समाप्त कर सकता है, तो तू हमारे पापों को समाप्त कर दे। तो देखिए यहां पर ईश्वर से किस प्रकार से विनती की जा रही है, यानी भक्ति रस का यहां पर आप भक्ति रस को प्रतीत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगला सूरदास जी से ही संबंधित पंक्तियां हैं कि समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। यहां पर इन पंक्तियों को आप इस तरह से समझिए कि विनती की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है ईश्वर से। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, समदर्शी समान रूप से देखने वाला, नाम तिहारो तुमको समान रूप से देखने वाला कहा जाता है, सोई पार करो वही तुम्हें करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? दो उदाहरण यहां पर दिए गए हैं कि एक नदिया एक नार कहावत, एक नदी है और एक नाला है। मैलो नीर भरो, उस नाले में गंदा पानी भरा रहता है, और एक नदी है जिसमें साफ सुथरा पानी है। और ये दोनों के पानी जब गंगा नदी में जाकर पड़ते हैं, गिरते हैं, तो गंगा नदी उनमें कोई अंतर नहीं करती है, कोई फर्क नहीं करती है, उनको गंगा जल का नाम दे देती है। तो चाहे वो ये नहीं देख रही कि नदी का साफ सुथरा पानी, इसे मैं गंगा जल का नाम दूंगी, नाले में गंदा पानी, इसे मैं क्यों गंगा जल का नाम दूं, वो ये अंतर नहीं करती। इसलिए हे ईश्वर, तुमने इस दुनिया को बनाई, दुनिया में रहने वाले लोगों को बनाया, यहां पर कौन बुरा है कौन अच्छा है, इसमें तुम्हें अंतर नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे जैसे गंगा नदी नहीं करती। तुमको समान रूप से सबको देखने वाला कहा जाता है, तुम्हें वही करना चाहिए। अगला कि एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। एक लोहे का टुकड़ा पूजा में श्रद्धेय उपासना के आधार पर, पूजा पाठ के आधार पर रखा जाता है, और एक घर बधिक परो, और एक लोहे का टुकड़ा यानी लोहे से बनी हुई छुरी, बधिक यानी कसाई के घर पर, जिसे जानवरों का वध किया जाता है। दोनों लोहे से बने हैं, एक से गलत काम होता है, एक को श्रद्धेय के रूप में बताया गया। बट यहां पर क्या बताया जा रहा है? सो दुविधा, ये अंतर, यह असमंजस में नहीं पड़ता है। कौन? पारस पत्थर। पारस पत्थर का काम क्या है कि लोहे का टुकड़ा है, उसे कंचन में बदल देना, खरे सोने में बदल देना। तो सो दुविधा पारस नहीं जाता ना, पारस पत्थर ये फर्क नहीं करता है कि ये लोहे का टुकड़ा पूजा स्थल में था इसलिए श्रद्धेय है, और ये लोहे का टुकड़ा जो है कसाई के घर में इसलिए इससे वध होता है, ये श्रद्धेय नहीं है इसलिए इसके साथ मैं अंतर करूं, फर्क करूं। नहीं, पारस पत्थर कोई फर्क नहीं करता है। वो चाहे लोहे का टुकड़ा पूजा स्थल पर रखा जाता हो या छुरी के रूप में कसाई के हाथ में रहता हो जिससे जानवरों का वध किया जाता हो, ये फर्क न करते हुए दोनों लोहे के टुकड़ों को पारस पत्थर स्पर्श करता है और कंचन करत खरो, खरे सोने में बदलकर रख देता है। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से विनती वाला अंदाज, विनती वाला भाव, निवेदन है, रिक्वेस्ट की जा रही है, मांग की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि हे ईश्वर आप ऐसा कर सकते हो। तो यहां पर भक्ति भावना रूपी रस ही की अभिव्यंजना हो रही। इस प्रकार हम यहां पर कह सकते हैं कि भक्ति रस है। अब जैसा कि मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से रस की अभिव्यक्ति या रस की निष्पत्ति होती है, अलग अलग उसके अवयव हैं, उसके अंग हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, अस्थाई भाव, इन सब के संयोग से कैसे रस की निष्पत्ति होती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थायी भाव यहाँ पर क्या है, जो परमानेंटली आपके हृदय में विद्यमान होता है, ईश्वर के प्रति आपके मन में है विद्यमान भाव। जब आप मंदिर देखते हो या इस तरह के मस्जिद देखते हो या कोई भी धार्मिक स्थल देखते हो, आपके मन में वो भाव जो मौजूद है वो निकलता है। किस कारण निकलता है? फिर ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव के माध्यम से होता है। तो विभाव यानी कारण जागृत होते हैं किसके मन में, चाहे वो कवि हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, श्रोता सुनने वाला हो, पाठक कोई भी हो। और किसकी वजह से होता है? विषयालंबन में ईश्वर को याद करना। उद्दीपन मंदिर की, यहां पर देखिए ना, मैंने लिखा हुआ कि वो स्थिति, वस्तु या व्यक्ति जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव, मतलब विद्यमान है वो भाव, बट उसको वजह चाहिए। और वजह क्या बनता है कि वो उद्दीप्त होते हैं ईश्वरीय संबंधित बातें, संतों की बातें, मंदिर,
रखी हुई मूर्तियां इत्यादि। इस प्रकार की बातें जो है हमारे मन के भाव को, भक्ति भाव को और उद्दीप्त करती हैं और बढ़ाती हैं। अनुभव आश्रय द्वारा, यानी जिसके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, रूपी रस व्यंजित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, निष्पत्ति हो रही है, तो उसके माध्यम से जब ये भाव प्रकट होता है तो किस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहा है, यानी जो कोशिश वो कर रहा है, ध्यान लगाना, ईश्वर में खो जाना, माला जपना, कीर्तन, भजन, भक्ति परक पंक्तियों को भजना, पढ़ना इत्यादि। उसके बाद संचारी भाव, ये ऐसे भाव होते हैं जो टिकते नहीं है, स्थायी भाव की तरह, यानी रस रूप पर वो आते हैं और जाते रहते हैं। यहाँ पर ईश्वर से संबंधित सोच जब मन में पैदा होती है तो हम अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को माफ कर देते हैं, गरीबों पर हमारे मन में दया की भावना पैदा होती है, धृति मन की दृढ़ता, धीरज वाला भाव, दया, निर्वेद, वैराग्य, इस प्रकार के भाव आते और जाते रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में ईश्वर के प्रति जो एक श्रद्धा जो हमारे मन में स्थायी रूप से मौजूद है, बट कारण आते हैं, और वो रस रूपी भाव जो है वो अभिव्यक्त होता है, वो निष्पत्ति होती है उसकी, वो आउटपुट उसका आ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भक्ति रूपी रस को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से